प्रासुक औषधि को दे देना, वह औषध दान है। प्रासुक, अनुपय जी प्रासुक कहाँ गए सचिन भैया पिताजी? प्रासुक यानी प्रासुक, किंचित भी वहाँ न शहद न शराब, कुछ भी नहीं प्रयोग हो रहा है, तो वह किंचित भी औषधि नहीं है, किंचित भी वह औषधि नहीं है। तुमने तो जीव बेचारे का धर्म व्रत सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। शास्त्रदान, शास्त्रदान मतलब महाराज जी बोली ले लेते हैं ना हम, कहाँ गए जीतू भैया? यहाँ का शास्त्र उठाया, यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के पुनः रख दिया। वह दान मात्र ठीक है, आपकी भावना थी दान देने की, वो तो एक निमित्त था, पर वास्तविक दान वह नहीं है। जो मुझे आता है, मैंने जो जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सब कुछ ज्ञान लुटा देना, वास्तविकता में वही शास्त्रदान है और वही ज्ञान दान है। अन्य ज्ञान दान शास्त्रदान नहीं है। करते हैं कई सारे लोग, महाराज जी अरे करना ही है, करना ही है, तो जीवन में ऐसे उन आचार्यों के ग्रंथों को छपवाओ। किसे छपाते हैं हम? दुनिया भर की फोटो क्या क्या नहीं छपा देते। अरे छपा नहीं है, पैसे ज़्यादा ही हो गए सचिन भैया, तो जिनवाणी का सृजन करो, जिनवाणी को छापो और जिनवाणी को जन जन तक बांटो। शास्त्रदान, शास्त्रदान, क्योंकि जब भी शास्त्रदान की बात आती है, हमने तो एक ही कथा सुनी है कि नहीं? उस ग्वाले की, कौन देश ग्वाले की जो कुंद कुंद हुए है, उसने भी उस जिनवाणी की रक्षा की थी, पहुंचाया था। हम कितनी रक्षा कर रहे हैं युवाओं? करोगे क्या शास्त्रदान? करोगे क्या उस जिनवाणी की रक्षा? करो करो, जरूरी नहीं है कागज पे लिखी उसी द्रव्य श्रुत को ही किसी को प्रदान करो। जो यहाँ तुम्हें भाव श्रुत प्रदान हो रहा है, उसे जीवन भर के लिए अपने हृदय में संजो के रख देना। वह जिनवाणी की सुरक्षा हो गई, वही तुम्हारे लिए जिन संस्कृति के लिए, इस नमोस्तु शासन के लिए, यही आपके लिए शास्त्र दान हो जाएगा, यही शास्त्र का संवर्धन हो जाएगा। कर लो विचार, कर लो विचार, कर लो विचार, किस प्रकार से मुझे दान देना है। औसत, शास्त्र, अभय, कितना अभय, कहाँ है अभय भैया? नाम रखने से अभय नहीं है। अभय दान, अभय दान, अरे तीर्थंकर भगवान भी दान करते हैं। पढ़ा था क्या तत्वार्थ सूत्र में? तीर्थंकर भगवान भी दान करते हैं। और हम महाराज जी, इसलिए तो हम लेके बैठते हैं ना, आपके भगवान, आप लोग सब कुछ छोड़ के चले गए तो किसी को तो संभालना था ना। उनने जो जो गहने राज्य छोड़ दिया, वो सब कुछ हमने जोड़ जोड़ के रख दिया। वो दान करते गए, हम जोड़ते गए। क्षायिक दान होता है उनका, वह ज्ञान दान क्षायिक दान होता है। कम से कम क्षमी के दान कर दो। जितनी शक्ति है उतना ही करना। माँ ध्यान रखना, कभी भी ऋण निकाल कर दान नहीं होता। शक्तिता त्याग, शक्तिता तप, शक्ति के अनुसार ही करो। तुमने वह उस गुल्लक में डाली हुई तुम्हारी एक 54 रुपया भी वह करोड़ों की बोली से भी महंगा है, क्योंकि वहाँ पटिया था, यहाँ बिना पटिया का तुमने 1 रुपया डाला है। तुम्हारा वो 1 रुपया महान है। वास्तविक दान वही है, वास्तविक दान वही है। हम उनको तो धुतकार देते हैं। माला किसे पहनाते हो? पहनने वालों को भी बुरा लग सकता है, पहनाने वालों को भी लग सकता है। लगे तो बहुत अच्छे से लग जाए। 10 धर्मों का चल रहा है, 10 धर्म चल रहे हैं। 1 रुपया जो गुल्लक में डाल के जाता है, श्रेणीदाता आपके मंदिर में, कभी उसका सम्मान किया? कभी उसके लिए तालियां बजाई? जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर नमोकार मंत्र सुनाता है, जिसके भीतर जिनवाणी है। अलमारी के जिनवाणी में कागजों की तो पूजा कर रहे हो, जो हृदय में बैठी हुई जिनवाणी है उनको तो हम पूछ नहीं रहे हैं। समझो, नहीं करते क्या? करते हो 1 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये डालने वाले का कभी सम्मान? महाराज जी 20 ही रुपये डाले हैं, 20 रुपये की माला पहना दूंगा तो मेरा क्या होगा? शुरू हो गया व्यापार, शुरू हो गया व्यापार, शुरू हो गया व्यापार। मत करो। दान त्याग कोई भी व्यापार नहीं है। दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, उसको एक रहने के लिए रक्षा करना या स्थान प्रदान करना अभय दान है, अभय दान है। कैसे?
वह चींटी चल रही थी, चलते चलते हमने धीरे से उसे उठाकर कागज़ से अलग कर दिया। ऐसे नहीं फूंक दिया, पता नहीं उड़ के पानी में जाके और मर गई बेचारी, वहाँ बचने के भी मौका था, पानी में हमने फूंक के कर दिया साइड। अभय, उस प्राणों की रक्षा करना वह अभय दान है। अरे क्या अनोखा त्याग, क्या अनूठा त्याग उस व्यक्ति ने किया था। कोई पौराणिक कथा नहीं है, वर्तमान की ही कुछ साल पुरानी बात है। उस जयपुर नगर के जो नरेश थे, उनके यहाँ एक मुनीम थे, बहुत जैन धर्म के कट्टर थे, जो धर्म और अपनी सात्विकता से पूरे नगर में, पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। फिर किसी की प्रसिद्धि हो जाए तो व्यक्ति अपने आप जलने लगता है, जो नहीं होता है वह भी लांछन लगाना प्रारंभ कर देता है। जलने लगा कौन? सम्राट बहुत बड़ा आया है, बहुत सात्विक और धार्मिक बन के मेरे ऊपर लांछन लगाता है क्या? मैं देखता हूँ, अब इसको फंसाता हूँ मैं। बुलाया, अमरचंद दीवान को बुलाया, भाई आओ, मैं तो शिकार के लिए जा रहा हूँ। कौन? राजा कह रहा है, मैं तो शिकार के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम पर कितना वात्सल्य प्रेम रखता हूँ, पर तुम मेरी कीमत नहीं रखते। मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तुमसे कहूँ तो कैसे? मुझे पता है तुम आने वाले नहीं हो, व्यर्थ में तुमसे कहूँगा भी नहीं, व्यर्थ में तुमसे कहूँगा भी नहीं, तुम आओ मत। पर एक काम जरूर करना। क्यों? षड्यंत्र रच चुका था भीतर, षड्यंत्र रच चुका था, पता था कि यह कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करता, कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करता, कृत कारित अनुमोदना से। और माता हम क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते उन जीवों के घात करने के लिए। पता था राजा को, तू नहीं करेगा ठीक है, मत आना मेरे साथ शिकार खेलने के लिए, पर एक छोटा सा काम देके जा रहा हूँ। इस बार हो सकता है मुझे आने में समय हो जाए, लंबा समय बीत जाए। हमारे उस जो हमारी प्राणियों के रखने का स्थान है, उस स्थान की देखरेख तुम्हें करनी है। जितने वह पशु वहाँ पल रहे हैं पशुशाला में, उन सबके भोजन की, रहने की, रुकने की, उनके साफ सफाई की व्यवस्था तुम्हें ही करनी है। क्या करता दीवान, क्या करता? अब आज्ञा ही थी। राजा तो चला गया, अब उस पशुशाला में कौन कौन था? जितने वह शाकाहारी प्राणी थे, वहाँ उसके साथ एक शेर को भी पाल के रखा था उस राजा ने। राजा ने एक शेर को भी पाल के रखा था, जान के ही था षड्यंत्र। अब देखता हूँ कैसे नहीं खिलाता वह शेर को मांस। क्या खाता है शेर? क्या खाता है शेर? कोई मिठाई, लड्डू, पेड़ा कुछ भी नहीं खाता, उसका भोजन वह मांस था। अब कर बेटा व्यवस्था। हम भी क्या करते, सीधे जब नहीं निकलता तब ऐसे फंसा देते सामने वाले। अब कर व्यवस्था देखता हूँ मैं भी, फिर दूर देख के तालियां बजाएंगे, देख कैसा फंसा दिया। फंसा के तो चला गया, पर इतना दृढ़ था। हमें धर्म का अभिमान नहीं होना चाहिए, धर्म के प्रति हमें दृढ़ता होनी चाहिए। जिनवाणी में सूत्र आया, युवाओं बोलोगे क्या? शिविरार्थियों बोलना, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। बोलना, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। बोलो जोर से, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। हमें अपने धर्म के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, हमारा धर्म हमें प्रिय होना चाहिए। जिसको जिसको धर्म प्रिय है वही धर्म के प्रति दृढ़ता रखता है, और जिसको जो जो धर्म में दृढ़ है वही उसको धर्म प्रिय है। प्रिय था धर्म, अहिंसा परम धर्म उससे प्रिय था। मात्र नारे लगाने से क्या होता है? मात्र नारे लगाने से क्या होता है? नारों से काम नहीं होता, भीतर भी कुछ उतरना चाहिए। पता था उसे, पता था उसे कि मैं अहिंसा का ही पालन करूंगा। अब क्या खिला था शेर को? बाकी तो तिर्यंचों को घास आदि उनकी भोजन सामग्री दी, वह शेर को क्या खिलाता? बनाए उसने पूरे पकवान, बनाए उसने पकवान, और रख दी बाल्टी दूध की, और वह जलेबी पेड़े भी बनाकर रख दिए, उस सिंह के पिंजड़े के भीतर रख दिए। और भीतर रखने के बाद शेर से कह दिया कि देख,
तेरे लिए भोजन लाया हूँ। शेर खाने वाला था? शेर खाने वाला था क्या? शेर था। शेर मांस नहीं छोड़ रहा है, शेर को छोड़ दो। युवाओं, आप जब मांस खाना नहीं छोड़ पा रहे हो, वह कहाँ से छोड़ेंगे? नहीं खाते ना, नहीं खाते। रात्रि भोजन कर रहे हो, वह ढाबे पर जाकर अभक्ष्य का सेवन कर रहे हो, वह क्या है? सब कुछ मांस का पिंड ही है। साक्षात किसी का मांस नहीं खा रहे हैं, पर उन जीवों के कलेवर को ही हम खा रहे हैं। सामने रख दिया और कह दिया शेर से, भाई तुम्हें ये खाना है तो खा। 1 घंटा 2 घंटे हो गए। वह राजा ने कहा था कोई भी पशु कमज़ोर हुआ, उसकी समय पे भोजन पाने की व्यवस्था नहीं हुई तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पर उसने कहा नौकरी चली जाए, प्राण भी चले जाए, पर मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगा। दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। हम क्या करते हैं? धर्म बेच जाए, हम धर्म को और धर्मात्मा को बेच के खा जाए, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा कुछ भी ना चला जाए। नहीं, दान धर्म के लिए है, धर्म दान है। दूसरे के पेट को काट काट कर, जो अपना पेट काट काट कर धर्म मंदिर में दान दे के जा रहा है, उसको अपने घर में मत लगवाना, मत लगवाना। 2 घंटे हो गए, उसने कुछ नहीं खाया। अमरचंद ने दरवाज़ा खोला, अंदर पहुंच गया, दरवाज़ा लगा दिया, कह दिया देख देख, त्याग चल रहा है, त्याग चल रहा है, अभयदान। दूसरे को अभयदान देना था, उसकी रक्षा करनी थी। उसने कहा देख, तेरे सामने ये जलेबी मिठाई रखी है, दूध रखा है, तुम्हें पीना है तो पी, नहीं तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे खा ले। मैं दूसरे किसी के मांस को देने वाला हूँ नहीं। तुम्हें ये खाना है या मुझे खाना है, तू सोच ले। बेचारा शेर था सचिन भैया, बेचारा शेर था। वह शेर भी हरीश भैया बदल गया। बेचारे ने जाकर जलेबी और दूध खा लिया। और हम कैसे हैं शिविरार्थियों, हम कैसे हैं? बेचारा शेर बदल गया, उसने वह दूध जलेबी खा ली। और हम क्या कर रहे हैं? बेचारा शेर बदल गया, बेचारा जिन्न भैया शेर बदल गया, पर हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि शेर नहीं है ना महाराज जी। शेर होता तो बदल जाता। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। वो तिर्यंश बदल गया, तिर्यंश बदल गया। हम तो इंसान हैं, आप तो इंसान हैं, समझो इंसानों, थोड़ी इंसानियत लाओ। अभय, अभय दान, ये था अभय दान। क्या हुआ? जब तक राजा नहीं, राजा तो खुश हो गया था। एक तो वो कौन मर गया होगा? शेर मर गया था भूखा, या इसको नौकरी थी, अब कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही वापस आया, पता चला कि लगभग 15-20 दिन तक उस अमरचंद ने उस शेर को मात्र दूध और जलेबी खिलाई थी। कितने दिन? 10-15 दिन, जब तक राजा वापस नहीं आया। क्या खिलाया? क्या खिलाया? हमें तो ढाबे की सब्जी के बिना भोजन ही नहीं जाता। चाहे पर्युषण हो, चाहे अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, घर में कितना ही अच्छा बना हो, माँ ढाबे की ही सब्जी। क्योंकि माताओं को भी आजकल तकलीफें होने लग रही ना, रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड चाहिए। महाराज जी एक फ़ोन कर दो, डाइनिंग टेबल पर सब सर्व हो जाता है गरम गरम। क्यों बनाएं, क्यों क्या करना है? हाँ, शुरू हो गई है, कहीं यहाँ भी हो गई है, बहुत सारे जगहों में हो गई है। बड़े बड़े शहरों में कि तो कहने ही क्या, यहाँ नहीं होता क्या? माता पूछो अपने आप को। नहीं है, आलस चल रहा है तुम्हारा, प्रमाद चल रहा है। फिर कहते महाराज जी बेटे मानते ही नहीं है, बेटे मानते ही नहीं है। शिक्षा किसने दी? सिखाया किसने? उतना अच्छा बनाना सीख लो, बेटे क्यों दूसरे के दरवाजे पर जाएंगे? इतनी क्यों अपनी जीभ को चटोरी बना के रखा है विनय, बाहर जाने के लिए? कुछ समय नहीं खाने मिल जाए, जैसे मिले। बेचारे शेर ने तो जलेबी खा ली, उसका भोजन छोड़ दिया, और हम अभक्ष्य त्याग नहीं कर पा रहे हैं। त्याग का दिन है ना, करो करो, कुछ तो त्याग करो। मात्र धन का त्याग करना त्याग नहीं होता। समय हो गया समय, 1 घंटा हो गया, पता चला क्या? जो छोड़ने की सुनने में, देने की सुनने में इतना शांति, इतना आनंद है, फिर तो कितना आनंद होगा। अभी आहार की तो चर्चा ही नहीं शुरू कर पाए, आहार दान तो कर ही नहीं पाए चर्चा। अतिथि नाम प्रतिपूजा, अतिथि नाम प्रतिपूजा। पंडित जी शावकाचार,
रुधिरमलम धावते बारी। रक्त से रंगा हुआ कपड़ा वह धोना है तो उसे जैसे जल चाहिए, ऐसे ही हम दिन भर के व्यापार गृहस्थी के निमित्त से मेरी जो आत्मा में मैं रक्त रंजित हो गई है, जो कषाय और कर्मबंध से रंजित हो गई है, उसको धोने का अगर कोई साधन है तो अतिथि नाम प्रति पूजा। अतिथि कल भी समझा था, जो धरती के देवता है अतिथि, ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, उनको दिया हुआ दान ही तुम्हें किए गए कौन सा दान? कौन सा दान? संयतस्य योग्यम दानम, संयतस्य योग्यम ज्ञानादि उपकरणम दानम। उनके योग्य वस्तु का ही दान करना दान है। नहीं तो हेमंत भैया ले आए, महाराज जी हमारी कपड़े की दुकान है, कपड़े रख लो, दुकान नहीं लगानी है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि उपकरणम दानम। संयत के, संयमी के योग्य जो जो वस्तु हम दान में दे रहे हैं, उसके ज्ञान आदि की वृद्धि करने के लिए, उनकी तप साधना की वृद्धि करने के लिए वास्तविकता में वही दान है, अन्य कोई दान नहीं है। रुधिरमलम धावते वारी। दे दो माँ उठा के दूसरे के घर का उठाया, पटका, हो गई बास्केट, भग गए। पता ही नहीं हाथ में हमने वह सामग्री दे दी कि सामग्री के साथ बाल पटक के आ गए, पता ही नहीं। दान देना, महाराज ने कहा है दान देना है, पटका और भाग गए। नहीं, दान नहीं है, अपनी ही वस्तु का दान होता है माँ, दूसरे की वस्तु का दान नहीं है। वैयावृत्ति हो सकती है पर दान अपने ही वस्तु का है। कुछ नहीं ले जा पाओ, प्रासुक जल तो ले ही जा सकते हैं। जितनी शक्ति है उतना ही करना। कभी दान ऋण देकर मत, ऋण लेके मत करना, नहीं तो उससे जीवन भर आकुलता होगी। मुझे इतने देने हैं, मुझे इतने देने हैं, मुझे इतने देने हैं। बोल दिया, दे दिया। जैसे पेट दर्द करने पर तुरंत मल का विसर्जन कराते हैं, मन में ठन गई इतने देने हैं, दे दिए, खत्म। जब तक प्रयोग कर रहे हो तब तक पलाश व निर्माल्य का सेवन चल रहा है। रख दो, जितने आए हैं तुरंत अलग कर दो, भेज दो जहाँ के वहाँ। दान शक्तितस् त्याग, शक्तितस् त्याग। नहीं दिया अगर तूने पात्रों को दान, रवि भैया, नहीं दिया अगर तूने पात्रों को दान, छोड़कर अपनी कषाय यह मान, छोड़कर यह अपनी कषाय मान। अरु अटकी है, कहाँ अटकी है? आज शुक्रवार है इसलिए नहीं अटकी। अरु अटकी है धन संपत्ति में तेरी चान, नहीं बन पाएगा तू कभी भगवान, नहीं बन पाएगा तू कभी भगवान।